गुरुजी, आपके अनुसार कथक का सबसे महत्वपूर्ण चारित्रिक गुण क्या है? कथक का चरित्र मैं उपज के साथ देखती हूँ, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो एक क्रमवार सीखते चले जाते हैं, जिसमें आपका पूरा नृत्य पक्ष आ जाता है। आप हर चीज़ अपने गुरु से सीख लेते हैं, पर जब उपज की बात आती है तो वो गुरु सिखाते नहीं हैं, वो सिखाई जा भी नहीं सकती। अब मैं थोड़े अनुभव के बाद कह सकती हूँ, क्योंकि उपज के लिए आप दिशा निर्देश कर सकते हैं, पर आप उपज सिखा नहीं सकते। उपज तो या तो आप में होती है या नहीं होती है, क्योंकि मैंने ऐसा, जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं बहुत सारे ऐसे मैंने प्रदर्शन देखे यंग युवा कलाकारों के, कि वो अनाउंस करते थे उपज, और पता लगता है उसकी पढ़ंत हो रही है। तो फिर वो उपज कैसे हुई? तो इसलिए उपज तो वो है जो कब पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड हो, अनपेक्षित हो, कलाकार के लिए भी, नर्तक नर्तकी के लिए भी, और ऑडियंस के लिए तो होनी ही चाहिए। तबले वाले के लिए भी बिल्कुल अलग बात होनी चाहिए, कि उन्हें भी मशक्क़त करनी पड़े कि वो कहाँ बन के आ रहे हैं। और शायद इसीलिए हमें बड़े जो हमारे वरिष्ठ कलाकार नाचते रहे हैं, उनके नृत्य में आपको इसीलिए हर बार मज़ा आता है, क्योंकि वो हर बार एक उपज अंग वहाँ पे आपको नज़र आ जाता है। तो इस उपज अंग से कथक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है मेरे हिसाब से। नृत्य में तो ये उपज चाहिए ही चाहिए, और नृत्य में भी चाहिए। नृत्य में इसलिए चाहिए क्योंकि नृत्य में जब आप अभिनय करने लगते हैं, तो कथक का जो अभिनय है वो उपज की मांग करता है, क्योंकि जब ठुमरी चलती है, क्योंकि हम कथक में सबसे पहले ठुमरी सीखते हैं अभिनय के नाम पर, तो वो ठुमरी जिस जिस तरह से गाई जाती है, और वो जिस भी अंग की ठुमरी है, बोल बनाव की है या भाव अंग की है, जैसी भी ठुमरी है, उसी हिसाब से कलाकार को जाना ज़रूरी है, और उतना ही विस्तार उसमें करने की ज़रूरत है। कई बार एक शब्द में आप विस्तार करते चले जाते हैं, कई बार एक पंक्ति का विस्तार करते चले, तो वो भी उपज ही है। तो मेरे हिसाब से कथक पहचाना जाता है उपज अंग के माध्यम से। कथक का कोई भी छात्र जो है वो बहुत अच्छा छात्र माना जा सकता है, अगर वो अपना सीखा हुआ हूबहू प्रदर्शित कर दे। पर वो कलाकार तब बनता है जब वो कुछ उसमें अपना इनपुट डाले, और वो उपज से ही संभव है।